केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे की तबीयत खराब है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर 15 फरवरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। उनकी हालत नाजुक है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर पर रखा गया है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के कार्यक्रम में राजमाता की बीमार होने की जानकारी दी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की जो सूची 2 मार्च को जारी की थी, इसमें सिंधिया को ग्वालियर राज परिवार की पारंपरिक सीट गुना से उम्मीदवार बनाया गया है। नाम घोषित होने के 3 दिन बाद मंगलवार रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंची। भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने सड़क के रास्ते गुना का सफर तय किया। 3 दिन के गुना प्रवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उन्होंने बुधवार को कई कार्यक्रमों में भाग लिया। ओला प्रभावित किसानों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया ने बताया कि राजमाता पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं। आप लोगों में भी तो मेरा भाई बहन माँ पिता है। मैं परिवार को परेशानी में नहीं देख सकता। ओलावृष्टि ने फसलों को बर्बाद किया है। ऐसे दुख के समय में मुझे भी आपसे मिलने आना ही था। ये सही है कि राजमाता साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए जहां मेरी वहीं मेरे लिए मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन यहाँ भी है। और इसलिए पिछले 2-3 दिनों से जब ये घटना घटी, अभी मुझे समझा रहे थे खेत में इंदिरा में 4 किलोमीटर की चौड़ाई 80 किलोमीटर ये चली है। बर्बादी की तूफान एक कोने से दूसरे कोने तक शुरू हुआ है। ये भोपाल डिवीजन से, गुना से निकल के, चंदेरी से निकल के पिछोर, शिवपुरी, करेरा तक चला गया है। और आज पूरे क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि 3 और 4 तारीख को ये हुआ और आज हुआ 6 तारीख। 70 वर्षीय माधवी राजे लंबे समय से बीमार हैं। अब उनकी हालत नाजुक है। उन्हें उपचार के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया है। माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की रहने वाली हैं। उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा रहा है। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी था। 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के राजकुमार माधवराव सिंधिया से हुआ था। मराठी परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम बदल गया और उनका नया नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था। माधवराव के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। माधवी राजे के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को यूपी के मैनपुरी के पास विमान हादसे में निधन हुआ था। उस समय उनकी उम्र महज 56 साल थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मां के काफी करीब हैं। माधवी राजे को सांस लेने में तकलीफ होने पर 15 फरवरी को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इसके बाद उनकी सेहत नाजुक बनी हुई है। मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा के कार्यक्रमों से दूर ही रहे। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद से वे लगातार दिल्ली में ही बने हुए हैं और मां की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। उनके करीबियों का कहना है कि मंत्रालय में भी वह कम ही समय दे रहे हैं। उनका अधिकांश समय अपनी मां के साथ गुजर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।